जहाँ आरा के ज़हन में बार-बार वही मंज़र आता है कि डॉक्टर नूशे किस तरह मीर नुमान के करीब आकर इसे बोसा दे रही थी। वो जितना इस मंज़र को भूलने की कोशिश करती हैं, इतना ही उनका शक बढ़ता जाता है। आखिरकार वो फ़ौरन शुजात साहब को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि अभी मेरे घर आएँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। शुजात साहब इनके घर पहुँचते हैं और जहाँ आरा बग़ैर वक़्त ज़ाया किए नूशे की तस्वीर इनके सामने रख देती हैं और कहती हैं कि मुझे इस लड़की के बारे में एक-एक मालूमात चाहिए। वो कौन है, इसके वालिदैन कौन है और मीर नुमान के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, मुझे कुछ भी आपने छुपाना नहीं है। शुजात साहब कहते हैं, आप फ़िक्र ना करें, मैं इस लड़की के बारे में मुकम्मल मालूमात निकलवाता हूँ। अनुशे के बारे में छानबीन करना शुरू कर देते हैं और इनके ख़ानदान, वालिदैन और माज़ी के बारे में मालूमात हासिल करते हुए आखिरकार उन्हें ऐसी हकीकत मालूम हो जाती है जिससे खुद शुजात साहब खुद हैरान रह जाते हैं। वो फ़ौरन जहारा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेगम साहिबा, मुझे अनुशे के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। जहाँ आरा बेचैनी से पूछती हैं, तो बताओ आखिर वो लड़की कौन है। शुजात साहब कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहते हैं, अनुशे मीर नुमान की बेटी है। ये सुनते ही जहाँ आरा के हाथ से फ़ोन करीबन छूट जाता है। वो अस्पताल का वो मंज़र उन्हें याद आ जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि मीर नुमान का इससे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, राज छुपा रहे हैं। लेकिन जहाँ आरा के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर अनुशे मीर नुमान की बेटी है तो इतने सालों तक मीर नुमान ने ये हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। जहाँ आरा गुस्से में शुजात साहब से कहती है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये बात पक्की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई गलती हो गई हो। शुजात साहब जवाब देते हैं, मैंने पूरी तसल्ली के बाद मालूमात हासिल की हैं। अनुशे मीर नुमान के साथ ताल्लुक़ वाज़ेह है, वो इनकी बेटी है। जहाँ आरा कुछ देर खामोश रहती हैं और फिर कहती हैं कि मीर नुमान ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा। इनके जहन में एक ही सवाल बार बार आने लगता है कि इसे तमाम मौके याद आ जाते हैं कि मीर नुमान अनुशे के मामले में अजीब सा रवैया अख्तियार कर रखा था। अब जहाँ आरा फैसला करती हैं कि अब वो किसी और से सवाल नहीं करेंगी, बल्कि वो सीधा मीर नुमान के सामने जाकर हकीकत पूछेंगी। वो गुस्से में कहती हैं कि अब मैं खुद मीर नुमान से पूछूंगी अनुशे कौन है और मुझे हकीकत मुझसे आप लोगों ने क्यों छुपाई। जहाँ आरा ये जानती हैं कि अगर मीर नुमान मज़ीद खामोश रहने वाले नहीं हैं, वो अनुशे की हकीकत खुद जहाँ आरा को बताने का फ़ैसला कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है ये राज ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अब वो असल इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ आरा के हाथ में अनुशे की हकीकत आ चुकी है और दूसरी तरफ मीर नुमान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो अपनी बीवी को सब कुछ सच बता देंगे। जहाँ आरा को मालूम हो गया कि अनुशा सिर्फ मीर नुमान की बेटी ही नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी का वो राज है जो बरसों से उन्होंने छुपा के रखा है, तो क्या हकीकत को कबूल वो कर पाएंगी या नहीं। अब जिस तरह से उन्होंने बोसा लेते हुए देख लिया, उन्हें शक पड़ जाता है कि डॉक्टर तो पेशेंट के इतने क्लोज नहीं होता, ठीक है, इतने क्लोज नहीं होता और इस तरह से बोसा देना यह कोई मामूली बात नहीं है। वो शुजात साहब से इन्वेस्टिगेशन सारी करवा लेंगी, जिस तरह वो पहले भी जो आनी है अनुशे की उसके घर पहुंच गई थी, अब बिल्कुल इसी तरह वो अनुशे तक भी पहुंच जाएंगी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगी। और जब उन्हें पता चलेगा और वो वावेला हॉस्पिटल में जाके मचा देंगी और रज़ा अपनी माँ को संभालने की कोशिश करेगा, उन्हें कहेगा कि मामा ये हॉस्पिटल है, ये बात हम घर जाके भी कर सकते हैं, अभी बाबा की ये कंडीशन नहीं है। तो जिस पर जहाँ आरा को भी ये भी शक हो जाएगा कि रज़ा भी अपने बाप के साथ मिला हुआ है, तो वो अपने बेटे से कहेंगी कि तुम भी साथ मिले हुए हो रज़ा, मुझे तुमसे हरगिज़ इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और दूसरी तरफ जो है वो फ़िज़ा खुले लफ्ज़ों में अली को बता देती है कि खुदा के लिए आयज़ा का पीछा छोड़ दो, उसकी जुमेरात को मंगनी है और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो जुनैद से मोहब्बत करती है, वो अपने रिश्ते से बहुत खुश है और प्लीज़ उनके बीच में आने की कोशिश मत करो। जैसे ही अली ये सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं क्या आयज़ा मुझसे मोहब्बत करती है। तो फ़िज़ा यही उसे जवाब देगी कि करती थी लेकिन अब नहीं करती, उसने अपनी माँ की बात मान ली और बेहतर यही कि तुम भी अपनी माँ की बात खामोशी से मान लो। और उसने वादा अपनी माँ से अब कर लिया है कि वो कभी तुमसे फ़ोन पे बात नहीं करेगी और तुमसे कभी मिलेगी नहीं। तो अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में आप लोगों को क्या दिखाया जाता है कि अली क्या करने वाला है। अली अपनी माँ को भी साफ लफ्ज़ों में फिर ये कह देता है कि मामा आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें, मैं शादी नहीं अनाया से कर सकता क्योंकि मैं मोहब्बत आयज़ा से करता हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मेरे दिल में अनाया के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हो रही। और दूसरी तरफ जो मीर नुमान है वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो रज़ा से कहते हैं कि मैं इस बात को सोच सोच के परेशान हूँ कि जहाँ आरा अब क्या सलूक करने वाली है अनुशे के साथ। और वही उसका डर जो है वो सामने आ जाता है, मतलब कि वो रज़ा नासिर को कॉल कर देती हैं, नासिर को घर बुलाती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम्हें अनुशे से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दो। अब वो उससे जैसे ही इस बात का पता चल गया कि ये अनुशे जो है वो मीर नुमान की बेटी है और उसके रास्ते में कांटे बिछाना शुरू कर देगी मीर नुमान को परेशान करने के लिए और अनुशे को परेशान करने के लिए वो नासिर को भड़काना शुरू कर देगी कि ये लड़की अच्छी नहीं है और इससे रिश्ता ख़त्म कर दो।
ठीक है। इसकी माँ ने भागकर किसी तरह भी छुप छुपा कर मेरे शौहर से शादी कर ली थी, और ऐसी लड़की कभी भी अच्छे करैक्टर की नहीं हो सकती। तो मैं इसे जायदाद में से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं मीन नुमान की जायदाद से एक पाई भी, एक फूटी कौड़ी भी इस लड़की के नाम होने नहीं दूंगी, और बेहतर यही तुम इससे सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। तो नासिर फिर यही बात करेगा कि आंटी मैं बहुत अच्छे से अनुशे को जानता हूँ, हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, तो मैं ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। जिस पे फिर वो मेरे ख़्याल में तो उसामा को भी बताएगा कि तुम्हारी मामा ने मुझे घर बुलाया था और उन्होंने सारी ये बात इस तरह से मुझसे की है, जिस पर उसामा भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा, रज़ा भी, और फिर वो ये बात अपने बाप को बताएंगे। और जब उनके बाप को पता चलेगी तो फिर वो मीर नुमान फिर जहाँ आरा से कहेगा कि तुमने ये बात इस तरह से क्यों की, तुमने रज़ा को घर पर क्यों बुलाया, और तुम अभी से ही मेरी बेटी की ज़िंदगी में कांटे बिछाना शुरू कर दिए हैं। तो वो कहेगी कि मेरे बाप की कमाई, मेरी वजह से तुम यहाँ पे पहुँचे हो, और मेरी जायदाद तुम अब अपनी मर्ज़ी से उड़ाना चाहते हो, अपनी बेटी को देना चाहते हो, तो मैं ऐसा हरगिज़ ये होने नहीं दूँगी। आपको क्या लगता है कि क्या जहांरा ने जो किया वो ठीक किया, कि जिस तरह से रज़ा को बुलाया उसको, और वो उसका पर्सनल मैटर था, उसको बुलाना फिर उसको भड़काना, क्या ये उसने सही किया? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।